हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोनों के नामकरण सीखने हैं, अर्थात इनके साधारण पद्धति में, रूढ़ पद्धति में या निरर्थक पद्धति भी कहता है। इस पद्धति में आप यौगिकों के नामकरण कैसे करोगे, नाम कैसे पढ़ोगे। तो नाम को पढ़ने के लिए वैसे तो कुछ रूल हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। पिछली क्लासेस पे आपने लिख रखा है इस बात को, लेकिन अगर इस क्लास पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कार्बन अगर एक परमाणु आपको दिख जाए, सिंगल एटम कार्बन का दिख जाए, तो आप इस बात को तुरंत समझ जाइए कि नाम हमें सिंगल कार्बन एटम का क्या पढ़ना है, फॉर्म। कार्बन के 2 एटम मिल जाएं तो आपको एसीट, ACET, एसीट पढ़ना है। कार्बन के 3 एटम दिख जाएं, प्रोपियोन। कार्बन के 4 एटम को ब्यूटायर या ब्यूटेरिक, ऐसा कुछ बोल सकते हो। कार्बन के 5 एटम मिल जाए, वेलर। कार्बन के 6 एटम मिल जाए, कैप्रो। कार्बन के 7 एटम मिल जाए, एनैंथ, एनैंथ, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। कार्बन के 8 एटम मिल जाए, कैप्री कहते हैं उसको, कंपाउंड का नाम कैप्री से स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैं पहले भी बोल रहा था कि कार्बन 5 के बाद शायद ही आपको कभी मिले। अगर आप तैयार रखना चाहते हैं तो उसके लिए सारे नंबर आगे लिखे हुए, नहीं 5 तक आप याद रखो, वेलर तक। इसके बाद 8 तक हो गया था, 9 पर आता है पेलार्गॉन। अगर कार्बन 9 है तो पेलार्गॉन आप इसको पढ़ोगे। नंबर 10 है तो कैप्र केवल पढ़ोगे। ये 3 जगहों पर है, एक कैप्रो, एक वहां देखो कैप्री लिखा है, और एक यहां लिखा है कैप्र। तीनों में डिफरेंस है। जो कैप्रो होता है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है कार्बन के एटम, जो कैप्री होता है वो 8 को, और उसमें से 2 और जहां बढ़ा दिए जाए तो 10 को रिप्रेजेंट करता है कैप्र। कुछ ध्यान देना ऐसा, पहले 6 पर आएगा, फिर 2 बढ़कर 8 पर आएगा, फिर 2 बढ़कर 10 पर आएगा। इसके बाद 10 के बाद मैंने कहा 5 के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 तक हो गए। आगे अगर कभी आपको कार्बन के 3 एटम मिलते हैं कुछ इस प्रकार से कि 2 एटम के बीच में तो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन बाकी के 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड था, इस प्रकार की व्यवस्था को आप कहते हैं बेटा एक्राइल। इसके बाद ये C4 लिखा हुआ है, पहली बार मुझे देखने पर लगा Cu लिखा है, तो इसलिए मैंने स्कोर से ही किया C4। कार्बन के 4 एटम हो, लेकिन व्यवस्था इस बार हो कि डबल बॉन्ड सम्मिलित हो। कैसा डबल बॉन्ड सम्मिलित हो? कार्बन के 2 एटम के बीच पहले सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अगर ऐसे बॉन्ड आपको अरेंजमेंट मिल जाती है, इसको आप बोलोगे क्रॉटन। तो इतने प्रकार के यौगिकों के जो नाम हैं आपको पहले से ध्यान दे लेने हैं कि इस ग्रुप को हम ये नाम बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक और नाम, जब आप एल्डिहाइड पढ़ रहे होगे, यहां पर लिख देते हैं इस बात को। जब भी कभी आप एल्डिहाइड यौगिकों को पढ़ रहे होगे तो एल्डिहाइड यौगिकों के नाम को पढ़ने के लास्ट में आपको बेटा ये शब्द लगाना ही पड़ेगा, एल्डिहाइड। इसको जरूर ध्यान रखना। किसी भी एल्डिहाइड कंपाउंड का नाम पढ़ना है, क्योंकि सर ये एल्डिहाइड कंपाउंड कौन है? बेटा जिसके लास्ट में CHO लिखा है वो सारे यौगिक एल्डिहाइड हैं। उनके नाम को पढ़ने के लिए नाम के लास्ट में एल्डिहाइड लगाना ही पड़ेगा। और कोई कीटोन है तो कीटोन के नाम को पढ़ने के लिए लास्ट में कीटोन लगाना पड़ेगा। क्योंकि सर ये तो हम पहले से जानते थे कि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिख देने में कोई बुराई नहीं है, अगर कीटोन है तो कीटोन को लिख देने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई तो तब है जब एल्डिहाइड और लिख दो कीटोन, तो खराबी है। फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निरर्थक पद्धति में मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, उसके नाम पढ़ेंगे। बेटा पहले पर आते हैं, देखो आप लोगों से थोड़ी जानकारी लेकर ही इसको हल करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको भी समझ में आएगा और हमारी समझ में तो आ ही रहा है। बेटा इसमें से टोटल कार्बन अगर ढूंढे जाए कितने मिलते हैं? एक कार्बन को क्या कहते थे? फॉर्म। तो बेटा एक कार्बन को कहते थे फॉर्म। मैं क्या बोल रहा था कि नाम के लास्ट में आपको क्या लगा देना है? एल्डिहाइड। जानते हो फॉर्म में एल्डिहाइड लग जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्म प्लस एल्डिहाइड इज इक्वल टू फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये मत कह देना सर जी ये तो बहुत अच्छा संधि विच्छेद था, एक ही बार सिखाया है। ये संधि है, विच्छेद नहीं है। संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ाव। मैंने जोड़ दिए दोनों को, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बनता है। क्या इससे कोई परेशानी है? नहीं। चलो
अच्छा क्या कहते हो, CH3CHO लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड मैं अगर देख पा रहा हूं तो 2 हैं, एक CH3 में का कार्बन, एक CHO का कार्बन। तो कार्बन 2 को आप क्या कहते हो, एसिड। तो मैं देखो यहां लिख दूंगा ACET, और एल्डिहाइड तो मुझे लिखना ही लिखना है क्योंकि CHO ढूंढने से मिल गया है, CHO लिखा मिल जाएगा तो एल्डिहाइड है, एसीटैल डिहाइड। थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, एल्डिहाइड जानते हो कब लिखना है, जब आपको CHO लिखा मिल जाए, आपको उसका नाम क्या बता देना है, एल्डिहाइड। देखो इसको, ये 3 कार्बन एटम वाला मिल रहा है फॉर्मूला। कार्बन 3 एटम वाले को आप क्या कहते हो, प्रोपियोन। प्रोपियोन। और बेटा एल्डिहाइड तो लगाना ही था ना, एल्डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। जहां अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो, बेटा उसी जगह रोक कर बता देना, एक शब्द बता, देखो तुमको शायद अच्छा लगे। इसका नाम प्रोपियोन क्यों है? प्रो का मतलब जानते हो क्या होता है? गेम वगैरह खेलते हो? नहीं खेलते हो? चलो समझ लो इस समय की सबसे बड़ी बीमारी से बचे हुए अगर गेम नहीं खेलते हो तो, और ख़ास करके मोबाइल गेम। हाँ, तो प्रो का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे अच्छा, प्रथम नंबर में आने वाला। जैसे कोई कहता नहीं मैं प्रो प्लेयर हूँ, प्रो प्लेयर का मतलब जानते हो, सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हूँ, नंबर 1 के खिलाड़ियों में से हूँ। तो प्रो का मतलब है नंबर 1 के खिलाड़ियों में से, लेकिन ये खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा है। प्रो और पियोन का मतलब होता है वसा, वसा को तैयार करने वाला सबसे पहला सदस्य को हम लोग बोलते हैं प्रोपियोन। समझ रहे हो प्रोपियोन क्यों नाम पड़ा? तो जब कार्बन के एटम 3 होते हैं, ये कार्बन के 3 एटम द्वारा वसा का पहला भाग बनकर तैयार होता है। तो वसा के पहले भाग को बनाने के लिए प्रो, पहले भाग को, पियोन का मतलब वसा के, वसा के पहले भाग को बनाकर तैयार करने के लिए इसका नाम प्रोपियोन रखा गया था। तो प्रो का मतलब जान गए ना, ठीक है, इसको तैयार रखो अपना। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। बेटा कार्बन कितने हैं? 4। लेकिन इस जगह थोड़ा सा अपने दिमाग का अतिरिक्त यूज करना होगा भी आपको। बेटा ऐसा भी तो हो सकता था कि 4 कार्बन में 3 सीधी लाइन पे लिख लेता और 1 कार्बन को उठा के लटका लेता। चाहता तो ऐसा कर सकता था, नीचे को लटका लेता किसी भी कार्बन पर। ऐसा अगर कर लेता तो हम इसको रोक ना पाते, और क्योंकि हम इसको रोक ना पाते, इसने नहीं लटकाया है, तो इसके नाम को अलग तरीके से पढ़ेंगे। नाम के पहले सबसे पहले एन लिख देंगे। एन का मतलब है नॉर्मल चेन है, सीधी। इसमें किसी भी प्रकार के ग्रुप ना तो नीचे की ओर श्रृंखला से लटके हैं, ना ही ऊपर की ओर लटके हैं, तो नॉर्मल चेन है। और अब ठीक है, फॉर्मूला सुधर गया। कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूटायर और ब्यूटायरल डिहाइड। पूरा अगर नाम पढ़ेंगे ब्यूटायरल डिहाइड, नाम कहीं ना आए हमको तुरंत बताओ। अच्छा ये चाहता तो ये वाला भी सीधा बना सकता था, फॉर्मूले को नहीं बना सकता था, लेकिन इसने गड़बड़ी कर ली। 1 कार्बन को पीछे से 1 नंबर के बाद लटका दिया है। अब क्योंकि इसको लटका दिया, देखो नंबर की गणना कहां से करेंगे, ध्यान रखना इसको कैसे पढ़ेंगे। अभी गणना नहीं करेंगे, आयुपेशी नाम तो पढ़ नहीं रहे, अभी ऐसे ही लिखेंगे। पीछे से 1 नंबर के बाद अगर लटक जाए तो ऐसे फॉर्मूले के लिए एन नहीं बल्कि प्रयोग करते हैं आइसो का। पीछे से 1 पे लटका दिया या आइसो। टोटल कार्बन गिने 1 2 3 4 और 5, नीचे वाला भी गिना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं? वेलर। एल्डिहाइड लास्ट में लगाएंगे, वेलरल डिहाइड। अभी भी मैं पूछ रहा हूं, क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आ पा रही है कि ये आइसो क्यों लगाया गया? आइसो लगाया गया क्योंकि 1 कार्बन को छोड़कर अगर यहां नीचे कोई भी ग्रुप लगा देता है, ये आइसो ग्रुप हो गया। अगर सारे के सारे कार्बन सीधी लाइन पे अरेंज कर लेता, ये नॉर्मल है, एन से रिप्रेजेंट होगा। कहोगे सर जी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है, सर जी इसमें भी तो लटका सकता था। इसमें बिल्कुल भी नहीं लटका सकता था। सोचो अगर इसको यहां नीचे लटका देता तो हम पकड़ के इसको फिर से सीधा कर देते,
आता वो सीधी लाइन में, लेकिन अब इसको पकड़ के सीधा नहीं कर सकते आप। अगर इसको पकड़ के सीधा करोगे तो ये वाला ग्रुप ऊपर लटक जाएगा जाके, एक नया ग्रुप लटका ही रहेगा। सामान्य चेन से एक ग्रुप या तो ऊपर की ओर रहेगा या तो नीचे की ओर। अब सामान्य पूरी इस चेन पर नहीं रहने वाला है, एक ग्रुप तो कहीं ना कहीं जाएगा, इसलिए आइसो। बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। कार्बन कितना, 1 2 3 4 और 5, और 5 को तुमने क्या लिख रखा है, वेलर। अब देखो कौन सर, ये 5 उसमें भी कार्बन थे, वेलर एल्डिहाइड था, 5 इसमें भी है। मैं कहूंगा बेटा सेम फॉर्मूला है, वेलर एल्डिहाइड। अब देखो वेलर एल्डिहाइड में से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा, क्या इसमें कोई भी ग्रुप नीचे या ऊपर क्यों लटका हुआ है? तो इसका मतलब ये तो आइसो है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। तो भैया एक काम कर लो, इसको बता लो पहले। नॉर्मल जब भी कार्बन के नंबर ऑफ एटम 4 से ऊपर निकलने लगे या 4 आ जाएं, फिर आपको पोजीशन में नॉर्मल और आइसो बताना है बिल्कुल कि चेन किस टाइप की बन रही है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बेटा कितना कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि क्या ये फॉर्मूला सेम हो गया है क्या? तो क्या करें, इसको छोड़ दें फिर। देखो यही फॉर्मूला मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। हाँ, तो हो सकता है नोट करने में ऐसा हो गया हो कि एक ही फॉर्मूला दूसरी बार भी रिपीट हो गया हो। तो इसका काम आपके लिए ये वाला है, नकल टिप करके लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एल्डिहाइड का अगला कंपाउंड। अच्छा, अगले कंपाउंड को अगर पढ़ेंगे तो बेटा इस बेंजीन रिंग को पढ़ेंगे सबसे पहले। इसको पढ़ोगे तो बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच किया गया, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं यहां। अब इस नंबर को पढ़ोगे, कुछ छूट तो नहीं गया? अरे तो ठीक है, फिर इधर देखो, इस फॉर्मूले को आते हैं। देखो अब कीटोन का नंबर आ गया ना, तो लास्ट में एक बात तो कंफर्म है, कीटोन लिखना ही लिखना है। जैसे एल्डिहाइड कंपाउंड के बाद में एल्डिहाइड लिखते थे, कीटोन के बाद में कीटोन तो लिखना ही लिखना है। अब कीटोन लिखने का तरीका जरा देखो बेटा, CH3 यहां भी है, CH3 यहां भी है। आप इस CO को मिडिल में मानो, CO ना तो इधर की ओर है ना तो उधर की ओर है, ये दोनों के बीच में बैठा है। CO के इधर की तरफ एक कार्बन, इसको कहोगे मेथाइल या आप इसको मेथिल कह सकते हो। CO के उधर भी तो CH3 है, इसका भी नाम तो आप ले सकते हो क्या, या तो मेथाइल पढ़ सको तो पढ़ो, नहीं तो मेथिल पढ़ लो। कुछ ऐसा है कि अंग्रेजी में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मेथाइल, हिंदी में पढ़ना चाहते हो मेथिल, तो इससे घबराना मत। 2 बार मेथाइल या 2 बार मेथिल ग्रुप है। इसके बाद में जैसे ही CO को देखा मैं समझ गया कीटोन ग्रुप है, तो मैंने नाम के लास्ट में क्या लगा दिया, कीटोन। क्या इससे किसी को समस्या है? अगर इससे किसी को समस्या नहीं है तो एक और चीज से समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए है, मेथाइल ग्रुप कितनी बार आया है? तो क्या इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख लिया जाए, डाई मेथाइल। 2 बार आया है मेथाइल, किसके फॉर्मूले में? बेटा एक बात और याद रख लेना। कौन सी बात याद करके रखोगे? इस फॉर्मूले का एक बहुत फेमस नाम है। कहोगे सर जी क्या फेमस नाम है? एसीटोन। ध्यान रख लेना इसको, इसका भूलना मत। कहते हैं बाकी नाम भूल भी जाना, एसीटोन वाला नाम तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नाम है। अंडरलाइन कर दें क्या इसको? ये नाम बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से तैयार रखना है। अच्छा, इसके नाम पढ़ लेते हैं। बेटा इसमें एथिल 2 बार है, या आप ऐसा कह सकते हो एथाइल ग्रुप 2 बार है। नाम क्या रखना चाहिए इसका? पहली बात तो डाई एथिल या एथाइल, और बेटा काहे का फॉर्मूला है? कीटोन का। तो क्या कीटोन लिख ले? हाँ बिल्कुल लिख ले, डाइथिल कीटोन। तो समझ पा रहे हो ये कैसा लिखा है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट पे आओगे बेटा, दोनों और फेनिल ग्रुप है। अच्छा, इसको बेंजीन भी कहते हैं, फेनिल भी कहते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, कीटोन के साथ जब ये फॉर्मूला लिखा होता है
तो फिर बेंजीन नहीं पढ़ते बल्कि इसको फेनिल पढ़ते हैं। और फेनिल है कितनी बार, तो क्या इसको ऐसे लिख लें, डाई, आप इसको फेनिल भी कह सकते हो और फेनाइल भी कह सकते हो। CO लगा है इसलिए नाम के लास्ट को खत्म करेंगे कहां से, कीटोन से। नीचे आ जाते हैं। अब नीचे वाले में तो डाई वाला काम खत्म। अब बेटा इधर CH3 ग्रुप है, इधर C12H5 ग्रुप है। आप क्या इस बात को जानते हो कि इसको मेथाइल हमने पहले पढ़ा है और इसको एथाइल पढ़ा है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि मेथाइल को पहले पढ़ें कि एथाइल को पहले पढ़ें। वैसे नॉर्मली बच्चा क्या करता है, कहता है शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करो, लेकिन नहीं बेटा, जब पद्धति निरर्थक हो तो आपको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और इतना अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको ABCD में से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कहीं से भी कोई अक्षर निकाल के दे दे, आपको ये तो पता होना चाहिए कि अक्षर ये कौन से अक्षर के पहले है और कौन से अक्षरों के ये बाद। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, ये मेथाइल है और ये एथाइल है। मेथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट हो रही है, एथाइल की स्पेलिंग E से। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, E या M? E आता है। भैया एथाइल को पहले पढ़ेंगे, तो देखो एथाइल, और इसके बाद किसको पढ़ेंगे, मेथाइल। तो इसको लिख लेते हैं, कॉमा लगा लेना इसे का, मेथाइल। और बेटा बीच में CO लगा था क्या, तो इसको भी छोड़ना मत, कीटोन। अच्छा इसको पढ़ें बेटा, देखो इसमें से इसका नाम याद है क्या है, फेनिल या फेनाइल, दैट इज मेथाइल। क्या कहते हो, फेनाइल की स्पेलिंग P से स्टार्ट हो रही है और मेथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट हो रही है। पहले किसको आना चाहिए, M, मेथाइल। इसको पढ़ लेते हैं, मेथाइल, और फिर फेनाइल को PHENYL। और बेटा लास्ट में तो क्या इस बात को जानते हो कि हमें क्या लिखना था, कीटोन। इस फॉर्मूले को और अच्छे ढंग से तैयार रखना। हालांकि इस पर बेस्ड बहुत सारे और भी फॉर्मूले आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है, फॉर्मूला मायने नहीं रखता। तभी मैं बताऊं, फॉर्मूले का अगर आपको तरीका पता है इसको कैसे तरीके से इसको हल करना है, सॉल्व करना है, वो बेटर तरीका है, वो बेस्ट चीज़ है। सॉल्व करेंगे। अब इसमें से तो देखो दोनों और ग्रुप तो लगे लगे हैं, इनमें से भी कुछ ना कुछ ग्रुप जो हैं वो लटके हुए हैं। भैया कुछ भी नहीं, ऐसे फॉर्मूलों को पढ़ने के लिए इस CO के एक और आप नाम डालोगे अल्फा, इसके बाद वाले को बीटा, और इसके बाद वाला भी होता गामा, उसके भी बाद वाला होता डेल्टा। इस प्रकार से नाम लिखते चले जाते हैं। और जानते हो जस्ट अपोजिट साइड पे क्या करना है, अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश और डेल्टा, ऐसा उधर भी कर देते। हालांकि आपको इतना शायद लंबा मिले ही ना कि गामा पर बात भी जाए, डेल्टा पर बात भी जाए, आपको इतने में। तो क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो? कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसा रहा, सर जी लेफ्ट साइड पे ये करना है ना। भैया आप अल्फा बीटा राइट साइड पे कर सकते हो, अल्फा डैश बीटा डैश को इधर की तरफ कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुरंत वहां पर नंबर लिख लेना। अब जल्दी से इस बात को समझते हैं। अल्फा पर कौन लगा है, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। अल्फा डैश पे कौन लगा है, OH, तो इसको भी कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो पहले इनको पढ़ते हैं, देखो कैसे, अल्फा कॉमा अल्फा डैश। अच्छा OH ग्रुप कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो क्या इसको ऐसे पढ़ लें, डाई हाइड्रोक्सी। अच्छा एक बात और बताना हमको, क्या OH वालों को पढ़ लिया है? तो OH वालों को ढक लो। ढकने के बाद बताओ इधर कार्बन 2 को एथाइल कहते थे कि नहीं कहते थे? और कार्बन 2 तो उधर भी, तो उसको भी तो एथाइल कहेंगे। लेकिन एथाइल ग्रुप कितनी बार आया है, 2 बार। डाई एथाइल। और बेटा CO लगा है क्या? तो क्या ये वाली बात समझ में आ रही, कीटोन वाली? अब पहले और लास्ट में यही बात पूछेंगे, क्या ये फॉर्मूला तुम लोगों को परेशान कर रहा है? अगर परेशान कर रहा हो तो एक और फॉर्मूला लिख दिया, ना कर रहा हो तो जबरदस्ती मत लिखवाना हमसे। क्या है, कर रहा है परेशान? अच्छा
देखो तो ये तो नोट ही कर चुके होगे, ऊपर वाला तो कल ही नोट हो गया था। यहां देखो बेटा, इसको भी मिटाएंगे यहां से, CH3 CH OCH3 CO CH CH3 OCH3। देखो इस पे भी लिख लेते हैं वैसे ही क्रम में। इस बार ग्रुप मैंने चेंज कर रहे लिए। अगर आप ऐसा भी चाहोगे सर जी एक तरफ OCH3 लगा देते, एक तरफ OH लगा दो, वो भी काम कर देंगे। चलो कर लेते हैं, वो काम रह न जाए। इधर की तरफ OCH3 नहीं बल्कि क्या लगा लेते हैं, OH। क्या अब आप लोग प्रसन्न हैं कि अभी खुश करने के लिए और भी कुछ कई ग्रुप लगाए जाएं और भी ग्रुप लगाए जाएं? नहीं, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक तरफ क्या नाम डाल दिया जाए, ये CO तो बीच में हो गया, ये अल्फा और ये क्या हो गया, अल्फा सॉरी बीटा। बेटा ये क्या हो गया, अल्फा डैश बीटा डैश। भैया जल्दी से दिमाग ठिकाने कर लो। इसको पढ़ते हैं मेथॉक्सी, स्पेलिंग स्टार्ट विद M। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी, स्पेलिंग स्टार्ट विद H। पहले किसको पढ़े, H को पढ़े। अच्छा H को भी पढ़े तो उसका स्थान भी बताओ पहले कहां पर है, अल्फा डैश। बेटा यही लिख रहे हैं। अब देखो जगह की थोड़ी सी कमी है, समझ लेना अपना। अल्फा डैश हाइड्रोक्सी, ठीक है, कॉमा। अब इसका तो काम कर चुके हाइड्रोक्सी का, अल्फा पे मेथॉक्सी, अल्फा मेथॉक्सी, ठीक है। और दोनों अगर इसको पढ़ लिया इसको पढ़ लिया, इन दोनों को ढक लेते हैं अगर, तो बेटा इधर भी कार्बन दो इधर भी कार्बन दो, डाई एथाइल कीटोन। क्या अब ठीक है? नाम पढ़ने का तरीका समझ पाए ना? भी जल्दी नोट करो फिर इसको तुरंत। देखो बेटा क्या है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन के नाम तो अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम लोग IUPAC सिस्टम पर इसको पढ़ने वाले हैं। यह जानते हो इसको क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। चलो कहाँ चलो भैया, पढ़ने चलो। इधर कार्बन कितने हैं इसमें से, अरे पहले तो कुछ रूल बता लिए जाए इसमें से, और ये रूल नहीं बताया गया, बड़ा खराब है भैया। देखो पहली चीज, अगर कोई चक्रीय भाग है यौगिक में और चक्रीय भाग के साथ CHO लिखा है, भाई चक्रीय भाग का भाग का मतलब देखो ये चक्रीय भाग है, चक्कर वाले ये, और अगर चक्रीय भाग के बाद CHO लिखा है, जानते हो कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड से नाम को समाप्त करेंगे। कार्बल्डिहाइड से नाम को समाप्त करेंगे मतलब नाम जब खत्म हो जाएगा इसके बाद कार्बल्डिहाइड लगा देंगे, बस। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ही नाम खत्म होगा नाम के लास्ट में कार्बल्डिहाइड लिख दिया, और ये सारी चीजें लिखनी है नाम के कहां पर, अंत में। ये भी लिख दे अंत में। लेकिन अगर यौगिक चक्रीय नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं करना है। कहो सर जी कुछ भी नहीं करना, तो फिर काहे पढ़ा रहे हो? भैया बस एक काम करना है, अगर यौगिक चक्रीय नहीं है, चक्रीय नहीं है तो नाम के लास्ट में देखो कैसे लिखते हैं इसको, नेम प्लस AL, अल लगा देते हैं। देखो ये आ रहा है, ये चीज लिखी आ रही है, आ जाएगा ना, छूटेगा तो नहीं, AL नहीं छूटना चाहिए। अगर AL छूट गया सारा काम बिगड़ गया। चाहे मुझे यहां लिखना पड़े कि नेम के लास्ट में क्या लगाना है, AL, अल। पढ़ते हैं इसको, जल्दी से देख के बता दो कार्बन कितना है, एक। कोई कहेगा कार्बन का नाम फॉर्म पढ़ो, नहीं। इस बार कार्बन के एक को मेथ, कार्बन के दो को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक।
इस बेसिस पे चलना है, क्योंकि ये चीज़ तो आप बहुत पहले से जानते थे। मेरे ख्याल से क्लास 9 या हाई स्कूल में SI-UPSC नाम है, वहां से ये बातें पढ़ाई गई थी। कार्बन कितना है? 1। तो भैया कार्बन 1 को पहला काम तो ये है कि मेथ लिख दिया, और इसमें से भी बॉन्ड मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो मैं पहला काम करूंगा मेथेन, और मेथेन के बाद मुझे लगा देना चाहिए CHO को देखकर अल। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब अल लगेगा तो ये ई हट जाएगा, समझ रहे हो ना। मेथेन कार्बन 1 को देखकर अल इसलिए लगाया क्योंकि CHO के नाम के लास्ट में अल लगाते थे। बेटा कार्बन कितना दिख रहा है? 2 को एथेन लिख सकते हैं, लेकिन अल लगाने के लिए ई को हटाओ, CHO देखते ही अल लगा। यहां पर भी तो CHO लिखा है, अल यहां भी लगेगा। कार्बन कितना है? 3 को कहते हैं प्रोपेन, और लास्ट में अल, तो ई हटा के अल, प्रोपेनल। कोई बच्चा दिमाग में सोचता है सर जी प्रोपेन क्यों लिख रहे हो, एन क्यों लगा रहे हो? इनमें देखना सिंगल बॉन्ड है, इन जगह पे मैंने बनाया नहीं तो सिंगल बॉन्ड होता, इसलिए एन लग रहा है। कार्बन इसमें कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ब्यूटेनल। क्या इससे परेशानी तो नहीं है किसी को? कार्बन 4 को ब्यूटेन, लास्ट में अल। कार्बन इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5। 5 को तो आप कहते थे पेंटेनल, नहीं पेंटेन तो कहेंगे, अल लास्ट में लग जाएगा, पेंटेनल। अच्छा इसको, ये नाम देखो थोड़ा सा अलग है। पहला इसका जो फेमस नाम है वो तैयार रखो। एक तो ये नाम तो कभी मत भूलना, फेमस जो नाम है इसका फेमस नाम है, मैं यहां स्टार बना के इसका फेमस नाम लिखे देता हूं। बेंजल्डिहाइड, ये इसका फेमस नाम है। अब आ जाते हैं हम अपने नाम की ओर। अपने का मतलब नाम इसी का पढ़ेंगे। अच्छा यार बताओ ये बेंजीन है क्या? बेंजीन का फॉर्मूला था तो बेंजीन, और बेटा नाम के लास्ट में मैं कह रहा था कि चक्रीय आ जाए तो नाम के लास्ट में क्या लगा देना है? कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, तो ये नाम जान गए कैसा है, बहुत फेमस है। बेटा मैं फिर से इस बार दोबारा रिपीट करता हूं, ये नाम मत भूलना, ऊपर वाला, नीचे वाला भी नाम भूलना नहीं है, SI-UPSC ये भी काम का है, लेकिन ऊपर वाला नाम ज्यादा फेमस है। तो ये दोनों नाम इसी के नेक्स्ट पे आ जाएंगे। कहेंगे सर ये भी तो बेंजल्डिहाइड है। नहीं भैया, यही तो गलती कर रहे हो तुम लोग। देखते हो इस पे बेंजीन का रिंग नहीं बना है, और बेंजीन रिंग नहीं बना है तो पहले तो ये गिन डालो, अगर CHO ना होता तो एक तो सही, सबसे पहली बात ये चक्करदार है। जब कभी भी यौगिक चक्करदार मिल जाए, नाम के पहले तो एक चीज तो लगा ही देना चाहिए, साइक्लो। साइक्लो का मतलब चक्करदार है। अब जरा गिनो, अगर इस CHO को नया पढ़ते तो कार्बन के कितने किनारे होते इसमें? 1 2 3 4 5 और 6। साइक्लोहेक्स। बेटा मुझे हर जगह सिंगल लाइन दिख रही, किनारे से किनारे को जुड़ते समय मैं बॉन्ड सिंगल मानूंगा, हेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन जान गए, और CHO को देखकर क्या लगाना था? वहां देखो लिखा है कार्बल्डिहाइड, तो भैया लास्ट में लिख दो कार्बल्डिहाइड। क्या इसका नाम का तरीका समझ पा रहे हो? अगर ये बेंजीन का रिंग बना होता तो मैं इसको बेंजीन ही पढ़ देता फिर तो, लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग बना नहीं था, साइक्लोहेक्सेन तो इसका नाम है। क्यों? साइक्लो का मतलब चक्करदार, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा। लास्ट में CHO के लिए हमने कार्बल्डिहाइड का यूज कर दिया। नेक्स्ट पे आएंगे, ये चक्करदार तो है नहीं है, तो ठीक है। अच्छा इसमें से एक बात को ध्यान रखना है, नंबर जब अब ऐसे कंडीशंस पे, क्योंकि कुछ ग्रुप नीचे की ओर भी लटके हुए हैं, ऐसी कंडीशन में पढ़ने के लिए एक काम याद रखो, नंबर डाल करके रखो पहले से। कहोगे सर ये नंबर कैसे डालें? CHO के ही कार्बन से नंबर डालना स्टार्ट करो। ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। जल्दी से देखकर बताओ कौन से नंबर के कार्बन पर कोई ग्रुप लटका हुआ है?
तो देखो तई का नाम क्या है, तई का क्या है 2, कौन सा ग्रुप लटका हुआ है, मेथिल, या इसी को तो हम मेथाइल कह रहे थे, तो 2 मेथाइल जान गए। अब कार्बन कितने हैं, 3। कहोगे सर जी इसको भी तो ले लो, IUPAC सिस्टम में अब इसको सम्मिलित कर नहीं करोगे क्योंकि इसको पढ़ चुके, कहां पढ़ चुके, 2 मेथिल, हो गया इसका काम। तो सीधी लाइन पर कार्बन 3 थे, प्रोपेनलडिहाइड। अब कोई बच्चा सोचेगा प्रोपेनलडिहाइड, अरे भैया इस पे मत लगाना, यहीं से खत्म करो। क्या खत्म करोगे, प्रोपेनल हो गया, तो इसको उसको निपटाते हैं। अच्छा जरा देखो क्या इसमें बेंजीन रिंग बना है, नहीं बना, अरे नहीं बना है तो साइक्लोहेक्सेन है ये। अब साइक्लोहेक्सेन में भी कुछ काम बाकी है इस जगह पर। मैं कह रहा था जब कोई दूसरा ग्रुप भी है नंबर डालो, बच्चा नंबर डाल सकता है इस कार्बन से इधर से भी, 1 2 3 4 5, और नंबर डाला जा सकता है बेटा इधर से भी 1 2, और जानते हो कौन सा नंबरिंग सही है, ऊपर वाली। कहता है एक नियम होता है लोवेस्ट सम रूल, योगफल जिधर से कम आ जाए। हम लोगों की भाषा में जिधर से ग्रुप नेरे पड़े, नेरे जानते हो ना, नजदीक पड़े, पास पड़े, समीप पड़े, उधर ऐसे नंबर डाल दो। तो ऊपर वाले नंबर मेरे ख्याल से बेटर है। नंबर की 10 डालने CHO की ओर से। भैया पहले तो ये बता डालो तीसरे नंबर पर कौन लगा है, CH3, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 3 मेथाइल। अच्छा यार बताओ 3 मेथाइल तो लिख दिया, ये अगर मेथाइल को हटा दें, देखो जरा क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग सेम नहीं लग रहा था तुमको? तो भैया अब कार्बन 6 के कारण कार्बन 6 थे इसलिए हेक्सेन, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है इसमें अल मत लगाना क्योंकि चक्रीय है, तो हेक्सेन के बाद हमें क्या लगा देना है, कार्बल्डिहाइड। डिहाइड इसको ऐसे भी एक प्रकार से और लिख सकते हैं, गलत नहीं है। देखो कैसे लिख सकते हैं, लिखना ऐसे ही है बेटर है, लेकिन अगर कोई पूछा कैसे लिख सकते हैं तो लिख सकने वाली बात में आएगा 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनल। समझ रहे? वैसे तो वो बेटर है, उसको लिखो, लेकिन अगर ऐसा लिखते हो नंबर इसमें भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलके रहेगा। ठीक है, तो ये सब पर से परेशान ना हो सर ये ऐसा लिखा था हमारी बुक में, लिख ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला बेटर तरीका है। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसमें से जरा देखो नंबर डाल दो भैया, 1 2 और 3। दूसरे नंबर पर OCH3 लटका हुआ है, तो OCH3 को क्या कहते हैं, पहले तो दूसरे नंबर पे लटका है। OCH3 को जानते हो क्या कहते थे, मेथॉक्सी, याद आ रहा है ना? अच्छा मेथॉक्सी के बाद सीधी लाइन पर कार्बन कितने थे, 3 प्रोपेन, और नाम के लास्ट में क्या लगाते थे, अल। कोई व्यक्ति कहेगा सर जी CHO का स्थान नहीं बताते हो। बेटा CHO को स्थान बताने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहें खुश हैं बता सकते हैं, बाकी CHO हमेशा एक नंबर पर उपस्थित ही रहता है, काउंटिंग उधर ही से होता है। अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना था तुमने, नहीं सुना था? हाँ यार ये कह तो रहा, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है लाइन। और तो भैया ये अमिताभ बच्चन का फैन है, हालांकि अपनी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे अमिताभ बच्चन के फैन हैं, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी में आता है, थोड़ा सा लो लेवल का है लेकिन बेटर है। नंबर हमेशा इधर की ओर से पड़ता है जिधर आपको CHO मिल जाता है, वो राइट साइड पे हो तो भी अच्छा है, लेफ्ट पे हो तो भी अच्छा है, नंबर इधर की ओर से होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अरे यार ये तो फॉर्मूला कुछ अलग टाइप का है। पहले तो सीधी लाइन पर कार्बन कितने हैं, 3 को क्या बोलोगे, प्रोप। अब कोई बच्चा देखो कह रहा है कि अब एन मत लगाना, हाँ नहीं लगाएंगे एन। जानते हो क्यों नहीं लगाएंगे प्रोप, क्योंकि अब डबल बॉन्ड है। अमिताभ बच्चन का फैन। अच्छा तो डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद है, 2 के बाद,
प्रोप टू इन। तो प्रोप टू इन के बाद अब CHO के लिए अल भी तो लगना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, ई हटाएगा लास्ट का, अल लगेगा। अब कोई व्यक्ति ये मत कह देना इन, रुक जाओ और अच्छा लिख ले, इन के बाद अल। ये मत कहना सर जी अल के लिए भी तो नंबर लगाओ, एक लिखो। तो मैं कहूँगा बेटा वो अल या एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा पहले नंबर पे ही पढ़ा जाता है यूपीएससी सिस्टम में, उसका नंबर नहीं भी लिखोगे ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो बेंजीन, अब देखो ये क्या है CHO, अगर यो इसको एक नंबर दे देते हो तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर भी लगा है ना, तो इसको दूसरा नंबर। नजदीक वालों से काम करेंगे, पीछे घूमकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो CHO 2 बार लगा है ना, तो बेंजीन पहले नंबर पर CHO और दूसरे नंबर पे CHO, 1,2 डाई और CHO को लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। क्या अभी इससे कोई परेशानी है तुम लोगों को? बेंजीन 1,2 एक नंबर पर और दूसरे नंबर पर, डाई का मतलब 2 बार लगा हुआ है, कार्बल्डिहाइड का मतलब है CHO ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा इसमें नेक्स्ट पे आते हैं तो देखो सुनो, पहले हमको बताओ यार, इसको एक नंबर का कार्बन बताएं, इसको क्या कहते हो नंबर एंटी क्लॉकवाइज ठीक रहेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि आप भी जानते हो उधर से जल्दी मिलने वाला है दूसरा। तीसरे नंबर पर ब्रोमीन, तो देखो इसका नंबर कैसे पड़ेगा 3। ब्रोमीन को जानते हो क्या कहते हो, ब्रोमो। और बेटा अब जरा ध्यान दो, 3 ब्रोमो, इसका नाम था बेंजीन और CHO को पढ़ेंगे कार्बल्डिहाइड। 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अच्छा अभी एक और चीज देखेंगे, कहता है सर जी इसी का नाम, इसी का एक और नाम है, ध्यान रखो फेमस नाम है वो भी काफी। बेटा 3 पे ब्रोमो, कुछ बीच बीच में मैं वो भी नाम करवा देता हूँ जो फेमस है और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को याद भी रखने चाहिए, उनको इनके टच में बना रहना चाहिए। बेटा 3 ब्रोमो और ये सूत्र था बेंजल्डिहाइड का, देखो कहीं यहीं लिखा था, देखो 3 मेथिल सॉरी हाँ ये देखो CHO ऊपर लगा था तो इसका नाम क्या लिख रखा था तुमने, अगर ब्रोमो को हटा दिया तो लिखा तो वही है। तो इसका एक और नाम है 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये फेमस नाम है। तो इसको फेमस नाम को अगर तैयार रख सकते हो तैयार रखो, एल्डिहाइड। नहीं तैयार कर सकते हो तो ऊपर वाला तैयार रखो, केवल वही तुम्हारा सारा काम करेगा। अच्छा ये वाला एक लास्ट में आता है, इस लास्ट वाले नंबर को यहां देखो कंफर्म करते हैं। बेटा सबसे पहले नंबर की तरफ से पड़ेगा CHO की तरफ से, ये कार्बन का 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4 है, ये बेटा कौन सा है 5। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा है मेथाइल, तो 4 नंबर पे मेथाइल। अच्छा अब सीधी लाइन पे मेथाइल का तो काम खत्म, सीधी लाइन पे कार्बन परमाणुओं की संख्या है 5, 5 को पेंटेन। थोड़ा सा इस जगह ध्यान देने वाली बात है, क्या कार्बल्डिहाइड लगना चाहिए कि केवल पेंटेनल हो जाना चाहिए था? हाँ कार्बल्डिहाइड नहीं होना चाहिए था, तो ई हटा लो, पेंटेनल। एक काम करो बेटा इसको जल्दी से नोट करो, कीटोन के कुछ नाम रह गए हैं, उन नामों को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसको नोट करो फिर जल्दी से। एल्डिहाइड का नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। अभी क्या करते हैं कि कीटोन यौगिक भी कुछ हैं जिनके नाम के पढ़ने के कम से कम तरीके तो आ ही जाएं। देखो कीटोन में एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि IUPAC नाम पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे कार्बन को एक साथ गिनना है। ऐसा देखो अभी क्या था कि रूढ़ पद्धति में जब निरर्थक पद्धति पढ़ रहे थे, CO के उधर वाले कार्बन को पहले पढ़ते थे, CO के दूसरी ओर के कार्बन को बाद में पढ़ते थे। इस बार पूरा एक साथ पढ़ना है, और पूरा एक साथ पढ़ना है कैसे? बेटा गिनो टोटल कार्बन कितने हैं इसमें से 3, और 3 को IUPAC सिस्टम में कहते हैं प्रोप।
तो भैया इसके नाम के में सबसे पहले तो ये लग जाना चाहिए, प्रोप। और क्योंकि बॉन्ड यहां सिंगल ही है, भी है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है, तो प्रोपेन। लेकिन जानते हो कीटोन यौगिकों के नाम पढ़ने के लिए उनके नाम के अंत में नाम प्लस ओन, इसको वन मत पढ़ना, ओन है ये, नाम के लास्ट में ओन लगाएंगे। अब देखने वाली बात है, नाम के लास्ट में जैसे ही ओन लगाएंगे तो प्रोपेन के नाम के लास्ट में ओन लगाएंगे तो ई हट जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। बेटा इसको देखो, इसका नाम पढ़ेगा, कार्बन सीधी लाइन में कितने हैं, 1 2 3 4, ब्यूटेन कहते थे ना, नाम कुछ बच्चों के दिमाग में आ चुका होगा, क्या पढ़ने, ब्यूटेनोन। इसको बेटा इसको नाम पढ़ोगे, कार्बन टोटल कितनी लाइन में है, सीधे 5। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देना, 5 को पेंटेन कहते हैं। अब यहां रुकना, पेंटेन 3 ओन। को सर ये क्या कर दिया, बेटा जरा देखो इधर से कितने, अब बताना स्थान, कितने कार्बन तक स्थान नहीं बताना है, 4 कार्बन तक। लेकिन जैसे ही कीटोन में 4 कार्बन से ज्यादा हो जाए कार्बन, स्थान बताओ। कहता सर ये स्थान क्यों बताएं, इस बार देखो यही फॉर्मूला मैं लिखूंगा लेकिन दूसरे तरीके से। देखो CH3 CO CH2 CH2 CH3, आप दोनों में कार्बन मिला लीजिए, दोनों में हाइड्रोजन मिला लीजिए, दोनों में ऑक्सीजन मिला दीजिए, सेम है, मतलब फॉर्मूला तो सेम है, अरेंजमेंट इस बार बिगड़ी हुई है, बिगड़ी नहीं बेटा बस बदल गई है। तो कार्बन 5 में फॉर्मूले 2 प्रकार के बनाए जा सकते थे। कैसे बनाए जा सकते थे, 2 और 2 के बीच में रखकर, 1 और 3 के बीच में CO को रखकर, इसलिए यहां पोजीशन बतानी जरूरी है। अच्छा ऊपर वाले पर आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, कोई बच्चा सोचता है पोजीशन चेंज कर लेंगे, हम CO को यहां रख देंगे, तो जरा ध्यान से देखो, अगर CO को यहां, अभी CO यहां है, इधर से कितने नंबर पर आ जाएगा, 1 नंबर छोड़कर दूसरे पर आ जाएगा। तो अगर CO को यहां उठा के रख दोगे तो उधर से भी 1 नंबर के बाद तो आ जाएगा दूसरे नंबर पर, मतलब इसको चाहे जहां खिसकाओगे ये हमेशा कौन से नंबर पे रहेगा, पहला छोड़कर दूसरे पर। उधर से भी अगर इधर रख दोगे तो उधर से पढ़ लेंगे, इधर रख दोगे तो इधर से पढ़ लेंगे, रहेगा ये दूसरे नंबर पर ही। लेकिन यहां तो दूसरे नंबर पे भी हो सकता है और तीसरे नंबर पे भी हो सकता है, तो इसलिए पेंटेन 3 का मतलब 1 2 और 3 4 5, तीसरे नंबर पर CO है। अच्छा इसका नाम जानते हो क्या पढ़ते हैं, नेरे वाली बात, 1 2 3 4 5, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम रहता, कार्बन 4 5 है तो पेंटेन। अब ई लिख लेना, अब मत छोड़ना ई, क्योंकि अब नंबर भी बता रहे हो, कौन सा, 2 ओन। मैं 2 ओन तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन देखो लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डैश कर दिया है, वो देखने में ठीक लग रहा है। इस पर आते हैं, नंबर डालते हैं कार्बन पर, देखो CO दोनों ओर से बराबर दूरी पर है, यहीं से डाल देते हैं, 1 2 3 4 और 5। पहली बात तो ये बता डालो कौन से नंबर पर CH3 ग्रुप को लगाया गया है, दूसरे पर, और तरीका देखो 2,4, CH3 2 बार है इसलिए डाई, CH3 को क्या कहते हो, मेथाइल या मेथिल। अब बेटा ये तो सारी बातें नीचे वाली को हो गई, अब ऊपर सीधी लाइन में कितने कार्बन थे, 5 कार्बन के कारण इसका नाम है पेंटेन। अब स्थान बताओ, मैंने कहा था 4 से ऊपर चला जाए स्थान पक्का बताना, और यहां तो 4 से ऊपर है, तो तीसरा 3 ओन। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, लास्ट पे, और लास्ट वाला नंबर जो है ये थोड़ा सा अलग से नॉलेज दे करके जाएगा आपको। कहता है इसमें नंबर डाल दो, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा दोनों ओर से तीसरे नंबर पर पड़ेगा, किधर से भी नंबर डाल सकते हैं, नहीं,
कीटोनिक ग्रुप में सबसे पहले देखो CO किधर से नजदीक आ रहा है, दोनों ओर से CO बराबर आ रहा है तो अभी हार मत मान लो। अब देखो क्या कोई पूर्व लग्नक ग्रुप इससे जुड़ा है, हाँ, वो श्रृंखला में किस ओर से नजदीक है, उधर से। अगर आप देखो कि कीटोन भी दोनों ओर से ग्रुप सेम दूर डिस्टेंस पे है, पूर्व लग्नक भी जो लगे हैं, इधर से भी दूसरे नंबर, उधर से भी दूसरे नंबर पर, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप नंबर चाहे जहां से डालो, लेकिन इसमें नंबर चाहे जहां से डालने वाला नहीं चलेगा। इसमें उधर की तरफ पूर्व लग्नक है और पूर्व लग्नक है, इसलिए 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हो कि यहां पर नंबर इधर से ही क्यों डाला गया। हाँ, तो पढ़ें इसको। कार्बन टोटल, पहले तो दूसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप, टू मेथाइल या 2 मेथिल। अब बेटा कार्बन सीधे लाइन पे 5 है, पेंटेन। और बेटा जानते हो उधर से ही गिनने पर CO तीसरे नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो 3 ओन। तो ये बेटा जो मुझे ऐसा लगा कि आयुपेशी नाम आपको पता होनी चाहिए, ये वे आयुपेशी नाम है, इनको तैयार करना अपना।